अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू में हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। सानिया मिर्जा ने आखिर दूसरी शादी मोहम्मद शामी जो कि क्रिकेटर हैं, बहुत बड़ा नाम है, उनसे क्यों नहीं की। रिश्ता भिजवाया गया था लेकिन इनकार क्यों किया गया? क्या इस इनकार के पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं और शामी ने इसको किस तरह से लिया? क्योंकि अब उनके दोस्त ने कुछ ऐसी चीज़ें रिवील की हैं कि सानिया से शादी से इनकार, उनकी अपनी शादी में प्रॉब्लम्स, उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात, क्रिकेट मुकम्मल डाउनफॉल, उसके बाद उन्होंने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। ये क्या माजरा है? सानिया आखिर क्यों इनसे शादी नहीं करना चाहती थी? क्या सानिया ने कोई कमिटमेंट की थी इनसे? क्या इनकी कोई मुलाकात हुई थी? क्या बातचीत की गई थी? और उसके बाद सानिया मिर्जा ने जो है इनकी ज़िंदगी को देखते हुए इनसे शादी से इनकार किया? और क्यों सानिया के अब्बू जो कि हज पे गए हुए थे, अचानक से उनको इतना गुस्सा आया है, उन्होंने कहा कि शामी के साथ ना जोड़ा जाए, बाकी आपने जो बातें करनी है करें। तो मोहम्मद शामी से इतनी चिढ़ क्यों है सानिया मिर्जा और उनकी फैमिली को? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप सबको पता है कि सानिया मिर्जा की ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ। बड़ी मोहब्बत प्यार से शादी की थी 2010 में उन्होंने शोएब मलिक से, और ना से वो क्रिकेटर थे बल्कि पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था। पाकिस्तान के वो सुपरस्टार थे, लोग बड़ा उनको पसंद करते थे, बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, जो आज कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलना नहीं चाहता। तो आपको खिलवाना भी कौन चाहता है? जितनी इस वक्त जगहज़ाई आपकी हो चुकी है, जो आपने हरकतें की हैं, शादियों पर शादियाँ, मोहब्बत पे मोहब्बत, परफॉर्मेंस आपकी टोटली ज़ीरो, तो आपको कौन चाहेगा कि आपको टीम में खिलाएं? तो इस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं क्योंकि आसमान पर इस वक्त उड़ रहे हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं करने दें। लेकिन जो उन्होंने सानिया के साथ, उनके बेटे के साथ किया, सारी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया अभी तक उन पर थू थू कर रही है। हालांकि बड़ा उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन क्या करें कि जब आप सेलिब्रिटी होते हैं और आपको बड़ी मोहब्बत और प्यार से आवाम के अंदर घुसने की आदत होती है, तो फिर आवाम भी आपको बताती है कि हम आपको कहीं पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। गलत करोगे तो गलत आपको सुनने को मिलेगा, सही करोगे तो सही मिलेगा। अब आप देखें, एक एक्सपीरियंस ऐसा कि क्रिकेटर था, दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा कि पाकिस्तानी था। सानिया बड़ी संभल संभल के, फूंक फूंक के जो है पाँव रख रही है और वो शादी करना चाहती हैं, लेकिन ऐसे इंसान से जिसका करेक्टर दागदार ना हो, जिसके करेक्टर के ऊपर जो है ये इल्ज़ामात ना हो कि भाई उसको औरतों का शौक है या वो गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में है। अगर औरतों का शौक होगा तो उनको क्या टाइम देगा? और औरतों के शौकीन बंदे ने कहा तो था कि तुम दुबई में रहो, मेरी दूसरी बीवी बन के तीसरी में शादी पाकिस्तान में करूंगा, तो तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम अपनी जिंदगी जीना। तो उन्होंने इनकार किया था। अब सानिया किसी ऐसे बंदे से शादी नहीं कर सकती जिसके करेक्टर पे बातें हो, जिसका करेक्टर दागदार हो, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को भी साथ लेके जाना है और बेटे को भी एक बंदे की जिंदगी में ऐड करना है। लेकिन जी अचानक से खबर मिलती है जब ये हज पे होती है कि मोहम्मद शामी के साथ जो है इंडियन मीडिया चीख रहा होता है, रो रहा होता है कि शादी होने वाली है अगस्त में, जुलाई या अगस्त में शादी थी। पागलों की तरह डेट भी निकाल ली और बता दिया कि जी शादी होने वाली है। कहा जाता है कि जब यहाँ पर कुछ छोटी सी बात हो, उसी बात का बतंगड़ बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पर कोई बात ना हो और अचानक से बात पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता। सानिया की रिश्तेदारों ने, फैमिली ने इस बात को एक्सेप्ट किया था किसी के सामने कि इनके कोई मामला चल रहे हैं। सानिया के फादर ने जिस तरह से आके मीडिया के सामने कहा कि मोहम्मद शामी के साथ ना जोड़ा जाए, मेरी बेटी को इसके साथ ना जोड़ा जाए, बाकी शादी तो करनी है, तो लोगों ने उस वक्त तो चुप हो गए। लेकिन यह खस किया कि इसके साथ ना करने की क्या वजह। कुछ जर्नलिस्ट ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करते करते पता चला कि मोहम्मद शामी ने जो है, उनकी फैमिली रिश्ता लेकर इनके घर गई थी, और जब रिश्ता वहाँ पे जाता है तो मामला जो है वो आगे भी बढ़ रहे थे। इनके फादर ने ये एम्फेसाइज किया था कि जी मेरी बेटी तो कभी मुलाकात उसने की ही नहीं है मोहम्मद शामी के साथ। लेकिन ये खबरें झूठी साबित हुई क्योंकि इनके फैमिली फ्रेंड्स ने इस बात को, जिसने ये खबर लीक की थी उसने बताया कि इनकी मुलाकातें भी हुई थी, इनकी बातचीत भी हुई थी। लेकिन सानिया ने अपनी फैमिली को यही कहा कि इसका तो करेक्टर दागदार है, इसका तो करियर दागदार है, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जो है केसेस भी चल रहे हैं, इस पर तो इंडिया को धोखा देने का, क्रिकेट टीम में जो है पाकिस्तान की किसी औरत से पैसे लेने का इस पर जो है चार्जेस लगे हैं, इस पर तो केसेस चल रहे हैं। इसकी बीवी कहती है ये मारता पीटता है, उसके बाद जो है ये तो एक मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ इंसान है, तो मैं इस बंदे से शादी नहीं करूँगी। इस बात को सेकंड किया है मोहम्मद शामी के दोस्त ने। आपको ये भी बताती चलूं कि कुछ दिन पहले मोहम्मद शामी ने आके कहा कि जी मीम्स तक तो ये बातें ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपने आप को क्लियर कर दिया जैसे सानिया के फादर ने क्लियर कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों फैमिलीज की बातचीत हुई थी, सानिया और मोहम्मद शामी की भी बातचीत हुई थी। इनके मोहम्मद शामी के
दोस्त हैं जिन्होंने एक रीसेंट पॉडकास्ट में जो है शिरकत की। उन्होंने कहा है कि जी शामी पे बहुत सारी एलिगेशंस थी और बहुत सारा टफ टाइम उन्होंने देखा। उन्होंने बताया कि उमेश कुमार हैं, बड़े इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे मामला थे जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी उनकी ज़िंदगी में। उन पर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने पैसे लिए हैं एक पाकिस्तानी औरत से मैच फिक्सिंग के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जी वो अपने ऐसे फेस से गुजर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने बड़ी फाइटिंग की है। वो कहते हैं मेरे घर में भी वो रहे, उसके बाद एलिगेशंस उन पे लगे, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा टूट गए, फिर वो मुकम्मल तौर पे बिखर गए थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं हर चीज़ों को, वो कहते हैं मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को मुझ पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया गया है, मैं बहुत टूट चुका हूँ। फिर उनकी बीवी जो है वो अदालत पहुँच जाती है, जाकर इल्ज़ाम लगाती है कि जी मेरा मियाँ मुझे मारता पीटता है। तो वो कहते हैं कि जी एक ऐसी रात थी 4 बजे के करीब, मैं उठा पानी पीने के लिए, तो मैंने देखा ये बालकनी में खड़ा हुआ था। हम 19th फ्लोर पे रहा करते थे और मुझे ऐसे लगा कि जो है ये ऊपर से छलांग लगा देगा। तो वो कहते हैं कि जी हमने इस पर फिर बाद में बात भी की और मामला को जो है वो ठीक करने की भी कोशिश की, मैंने उसको बहुत ज़्यादा समझाया। तो ये शायद मामला थे कि जो सानिया मिर्ज़ा एक लूज़र नहीं कहना चाहिए, करेक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन एक किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी जिसका करेक्टर पर भी मामलात बड़े उठते हैं। ख़वातीन बीच में आती हैं और कहती हैं कि जी हमारे चक्कर हैं इनके साथ, इनकी बीवी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे धोखा दे रहा है, इनकी बीवी कहती है मुझे मारता पीटता है। ऊपर जो है वो क्रिकेट में भी इनके मसले मसाइल हैं, इन पर पैसे लेने के इल्ज़ाम है, मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम है। तो मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जिसके ऊपर इतनी सारी एलिगेशंस। तो इन बातों की बिना पर जो है सानिया ने इनसे शादी करने से इनकार किया था। इसीलिए उनके फादर ने बड़ा तड़प के कहा था इंडियन मीडिया को कि अपनी बकवास बंद करें, पाकिस्तानी मीडिया को भी कहा था बकवास बंद कर दें आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मेरी बेटी मोहम्मद शामी से तो किसी सूरत शादी नहीं करेगी, हाँ शादी ज़रूर करेगी। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि जो इतने एलिगेशंस किसी पर हों तो सानिया मिर्ज़ा को क्या ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए? क्या सानिया ने जो फैसला किया वो ठीक फैसला किया? क्योंकि सानिया ने बड़ा सोच समझ के फैसला किया और वो नहीं चाहती कि कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक इंसान उसकी ज़िंदगी में आए जैसा पहले गुजर चुका। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।